नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज MES की एक स्पेशल रिक्रूटमेंट को कवर करने वाला हूँ। एक पुरानी भर्ती है ड्राफ्टमैन और BS सुपरवाइजर की, और नई भी लेटेस्ट नई भर्ती के लिए भी न्यूज आ रही है। तो उन चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाला हूँ। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने IIT की हुई है, जिन बच्चों ने बीटेक की डिग्री कर रखी है, चैनल पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो काम का नहीं है। यहीं पे वीडियो को छोड़ सकते हैं, अपना टाइम खराब नहीं करें। आपके लिए MES की जो नई वैकेंसी है उनके बारे में अलग से वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आपका देखिए BS सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन की पुरानी वैकेंसी 2021 में आई थी, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और नई भर्ती को लेकर के अपडेट आ रही है, वो क्या अपडेट है उसके बारे में अपन बात करेंगे। किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, सब चीजों के बारे में डिटेल में अपन देख लेते हैं। दोस्तों आपको याद होगा, याद क्या है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो DV करवाने गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच गए होंगे और उम्मीद थी कि परिवार में खुशी आएंगी, MES में नौकरी मिलेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता था, कोई कुछ भी चीज मान लो, है ना। आगे अपन चर्चा करेंगे। देखिए मार्च अप्रैल के आसपास में एक वैकेंसी आई थी, 2021 की ये बात है। 2021 में वैकेंसी आई थी D-मैन की, जिसके अंदर आपकी वैकेंसी थी लगभग 52 वैकेंसी थी स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद वैकेंसी बढ़ाई गई थी और सुपरवाइजर की आपकी 450 वैकेंसी थी। स्टार्टिंग में टोटल 502 वैकेंसी थी और 2021 में एग्जाम वगैरह सारी चीजें करवा ली थी और इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का काम है वो कंप्लीट कर लिया था। यानी कि 2022 को सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी थी। उसके बाद में विभाग को कई बार मैंने भी RTI लगाई, बस एक ही चीज़, एक ही जवाब आया, ये जो भर्ती है इस पे इम्बार्गो है। क्या लगा हुआ है? इस भर्ती पे इम्बार्गो लगा हुआ है। इम्बार्गो का सीधा सा मतलब होता है रोक लगना। अब रोक किस वजह से लगी है, मैंने ये भी पूछा क्या इस भर्ती पे कोई कोर्ट केस है क्या? अगर केस है तो इससे संबंधित कोई सबूत दीजिए, और इसका कारण क्या है। बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछी, लेकिन विभाग का सीधा सा एक ही जवाब था, इस भर्ती पे रोक लगी हुई है। और जो भी आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए आप समय पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट पे तो इस प्रकार की कोई भी चीज मिली नहीं। अब बात यह कि इस भर्ती पे रोक लगी हुई है और नई भर्ती के बारे में विभाग ने अपडेट दे दी है, तो अपन क्या समझे? तो भी मेरे हिसाब से तो ये जो भर्ती है ना, ये भर्ती है, इसको रद्द कर दिया। भी आपको सुन करके बहुत शौक लगा होगा, लेकिन एक्चुअल में मुझे जो लग रही चीज मेरे हिसाब से यही है। बाकी अगर ये भर्ती कंप्लीट होती है तो इसके लिए तो आपको स्पेशल दोबारा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का DV हो रखा है उनमें से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनके पास में मेल या फिर कॉल लेटर जो भी अपने तरीके से भेजेंगे आपको भेज देंगे। लेकिन नई भर्ती के बारे में उन्होंने अपडेट जारी कर दिया है। पिछली भर्ती के बारे में रोक लगी हुई है, तो अपन ये समझ सकते हैं कि अपने को अब नए सिरे से नई भर्ती की तो तैयारी अपने को करनी पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूं जो नई अपडेट MES की तरफ से आ रही है उसके बारे में, एक लेटर जारी किया गया दोस्तों MES की तरफ से। शायद 17 जुलाई का एक लेटर है, 4-5 पेज का लेटर है। 17 जुलाई का लेटर है, 17 जुलाई 2023 का लेटर है। ये लेटर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। स्टार्टिंग में तो मेरे को भी कुछ डाउट हुआ, चीजों पे समझ में नहीं है। उसके बाद विभाग में भी उच्च अधिकारियों से मैंने संपर्क किया और एक्चुअल में ये क्या चीज है इसके बारे में मैंने जानकारी ली। तो जो चीजें मेरे सामने आई उनके बारे में बता रहा हूं। ये लेटर जारी किया गया था 17 जुलाई 2023 को लेटर जारी किया गया था। उसके साथ में एक लेटर आप देखोगे तो और अटैच है, 22 जुलाई का एक लेटर है। 22 जुलाई 2022 का इन्होंने लेटर को अटैच कर रखा है। ये जो लेटर ना, इसके अंदर लिखा हुआ है भी काफी सारी एक टेबल बना करके 41,000 के आसपास में वैकेंसी है, और उनमें बताया कि ये जो वैकेंसी है इनको छोड़ करके बाकी जो वैकेंसी है SSC और UPSC से जो भरी जाएंगी उन वैकेंसियों को भरना है। इस लेटर के अंदर यह बताया गया था, लेकिन अभी इन्होंने अपडेट कर दिया। इन्होंने क्या किया, भी इस लेटर को साथ में अटैच करके 17 जुलाई 2023 को एक लेटर जारी कर दिया। भी फिलिंग, ये जो वैकेंसी है इनको फिल करना है, यानी कि वैकेंसी को फिल करने के लिए ये नया इन्होंने ये इस डेट को लेटर जारी कर दिया और साथ में इसको अटैच कर दिया, यानी कि ये जो वैकेंसी है अब भरी जाएगी।
एमओडी की मतलब रोक के बारे में भी पहले सुनने में आ रहा था, और साथ में विभाग से सूत्रों से ये भी खबरें मिली है भी ये 17 जुलाई को ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है ना, इससे पहले इन्होंने एमओडी को रिक्रूटमेंट पे रोक हटाने के लिए लेटर लिखा था, और शायद रोक हट गई होगी तो उसके बाद में इन्होंने ये लेटर जारी किया है। कुल मिला के बात ये कि अब नई बड़ी वैकेंसी आने वाली है, और ड्राफ्टमैन और बीएस सुपरवाइजर की वैकेंसी को साथ में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछली बार जब भर्ती आई थी 21 में तो ये नोटिफिकेशन साथ में आया था, और बहुत सारे बच्चे एक साथ अटैच है ना, और बहुत सारे बच्चे 21 वाली भर्ती तो मेरे मतलब क्या कि पूरी नॉलेज में स्टार्टिंग से लेकर के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, जब चीजें मैं खुद सुनता हूं भी बच्चों को बहुत सारी उम्मीदें थी। मैंने क्या कि ये जब भर्ती आई थी उस टाइम बीएस सुपरवाइजर का जो स्पेशल टॉपिक था उसका स्टडी मटेरियल नोट्स प्रोवाइड किए थे, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड किए थे, तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेज आए। आप देखोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको लगभग साल भर पहले का आप देखना, मैंने वहां पे बच्चों के स्क्रीनशॉट लगे हुए, कितनी बच्चे खुशियां मना रहे थे। बहुत सारे बच्चों को डीवी के लिए सेलेक्ट किया गया था। लगता है कि उनके किस्मत में ये चीज लिखी हुई नहीं थी ये भर्ती, तो नई सिरे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि सीधी सी बात है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सूरज चाहे कितना ही चमके वो कभी भी समुद्र को सुखा नहीं सकता, वही चीज है। तो इस प्रकार का आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। नई भर्ती आपके लिए आ रही है तो उसके बारे में पर जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों नई भर्ती के अंदर इन्होंने जो पोस्टें बता रखी है, डी मैन की जो टोटल पोस्ट बता रखी है 944 पोस्ट बता रखी है, और बीएस सुपरवाइजर की जो टोटल पोस्ट बता रखी है 530 के आसपास में, एग्जैक्ट में देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में टेलीग्राम दे दूंगा। टोटल 1478 वैकेंसी है। तो इन वैकेंसी की अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कौन कौन इसकी प्रिपरेशन कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे तो डी मैन वाली जो वैकेंसी है ना, आपका आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में जिन बच्चों के पास में डिप्लोमा है वो बच्चे आवेदन कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कोई भी कंपलसरी नहीं है। बीएस सुपरवाइजर वाली जो वैकेंसी है, पिछली जो भर्ती थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपीरियंस तक मांगा गया है। वजह यही है कि जो बच्चे आवेदन करने के लिए बीएस सुपरवाइजर में एलिजिबल होते हैं ना, उनके 50% तो चांसेस मान लीजिए कि वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्म बहुत कम भरे जाते हैं। अब देखिए बीएस सुपरवाइजर में कौन कौन आवेदन कर पाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में जिक्र करूं तो दो चीजें इन्होंने बता रखी, एक तो है मास्टर डिग्री प्लस एक्सपीरियंस और दूसरा है ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस एक्सपीरियंस है। अब देखिए पहले मास्टर डिग्री के बारे में, मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और स्टैटिक्स, बिजनेस स्टडीज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि मास्टर डिग्री जिन बच्चों ने कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, बिजनेस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से किसी के साथ में कर रखी है तो वो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। मास्टर डिग्री के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस आपका स्टोर का हो सकता है, उसके बाद में अकाउंटिंग से संबंधित आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, वो किसी बैंक का भी हो सकता है, वो किसी प्राइवेट कंपनी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, पीएसयू कंपनी का भी हो सकता है। 1 साल का एक्सपीरियंस वो चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जिन बच्चों के पास में मास्टर नहीं है, जिन बच्चों के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, तो जो मैंने आपको बताया जो सब्जेक्ट बताई है जैसे कि कॉमर्स वगैरह, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है ना, जो भी मैंने आपको बताया, तो जिनके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस का फील्ड है वो सेम है, स्टोर कीपर, अकाउंटिंग से संबंधित आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जिनके पास में ये ग्रेजुएशन की डिग्री है तो मटेरियल मैनेजमेंट का जिनके पास में सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो बीएस सुपरवाइजर में खास तौर से जिन बच्चों के पास में ये चीजें है ना, मेन चीज तो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आपके पास में मास्टर डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, और ग्रेजुएशन डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि पिछली भर्ती तो थी ना, डीवी जब हुआ था तो बच्चे बहुत सारे मेरे साथ में जुड़े हुए थे, प्राइवेट कंपनियों के बच्चों के पास में सर्टिफिकेट थे एक्सपीरियंस के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे बना के ले गए थे, लेकिन उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसके पास में भी था ना, उनको किसी को कोई इश्यू नहीं है वहां पे। तो जिनके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, वो एक्सपीरियंस है, जहां कहीं से भी जैसे भी आपका सेटलमेंट होता है आप अपने स्तर पे देख लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा यहाँ पे फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। और तगड़ी वैकेंसी स्टार्टिंग में ही जाते ही आपकी 4200 ग्रेड पे से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। 4-5 साल में आपको पहला प्रमोशन मिल जाएगा, BSO आप बन जाओगे, बिल्डिंग एंड स्टोर ऑफिसर। जबरदस्त इसकी रेपुटेशन होती है। तो बच्चे तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है भी यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मेन चीज जो होती है ना वो स्पेशल टॉपिक होता है।
यानी कि आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप है तो उससे संबंधित आपको 50% पूछे जाएंगे। और बीएस सुपरवाइजर है तो इसमें जो स्टोर से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके लिए एक 50 नंबर का स्पेशल टॉपिक का चीज़ें पूछी जाती है, वहाँ से एक सब्जेक्ट पूछा जाता है, जिसका मैंने पिछली बार स्टडी मटेरियल भी दिया था और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको सफलता भी मिली थी। और उसके बाद में अगर अपन इनके साथ में बात करें तो मैथ के 25% पूछे जाती है, इंग्लिश और जीके के मिलाकर के 25% पूछे जाते हैं, और उसके बाद रीजनिंग के 25% पूछे जाते हैं। जबकि स्पेशल टॉपिक के 50% पूछे जाएंगे। वो चीज आपको अभी से तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन में मेन जो रोल होता है ना वो इसी चीज का होता है, स्पेशल टॉपिक का ही होता है। तो स्पेशल टॉपिक का एक चीज और बताऊंगी, जिन बच्चों को बीएस सुपरवाइजर का स्पेशल टॉपिक का जिन बच्चों के पास मटेरियल नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी कभी कभार ही आती है, तो बहुत सारी स्टडी मटेरियल से लेकर के दिक्कतें आती है। तो मैं तो खुद इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूं, तो पिछली बार ही मैंने बीएस सुपरवाइजर का स्पेशलाइज्ड जो टॉपिक है उसका स्टडी मटेरियल दिया था, मैंने नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे, स्पाइरल बाइंडिंग की फाइल, और उसके बाद में मैंने टेस्ट सीरीज थी, प्रैक्टिस सेट थे, वो भी मैंने प्रोवाइड किए थे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टडी मटेरियल की, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है स्पेशल टॉपिक की खास तौर से, तो मैं आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप मेरे को ऑर्डर के लिए मतलब क्या कि वहां पे मैसेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको बिल्कुल मतलब क्या कि रीजनेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बाकी आपको अपने स्तर पे मिले जो भी आपके पास में है, तैयारी करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, और हमारा जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, सैंपल वगैरह, टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह सारी चीजें मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। ये जो वैकेंसी है इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिएगा, अभी आपको नई जो भर्ती है इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, क्योंकि 2024 में चुनाव है और गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है मिशन मोड के तहत ये जो जितनी भी खाली पोस्ट हैं उनको भरना है। तो उम्मीद यही है कि ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में ये इंफॉर्मेशन शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।